अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि हमें अपनी कैट और डॉग का किस तरह से ख़्याल रखना चाहिए बारिश के सीज़न में, क्योंकि आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इन दिनों हमारे डॉग और कैट्स को बहुत से कॉमन इन्फेक्शन जो होते हैं वो होने के चांसेस होते हैं। जिसमें जो है आपकी कैट और डॉग को फ्लीज़ हो सकती हैं, माइट्स हो सकती हैं, उसके अलावा बहुत सी स्किन डिजीज़ेज़ जो होती हैं या स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं वो भी हो जाते हैं और मैगट्स बाउंड होने के भी चांसेस होते हैं। इसके साथ ही लेप्टोस्पायरोसिस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और इसके साथ ही हेपेटाइटिस हो सकता है, पार्वो का इन्फेक्शन हो सकता है और डायरिया के बहुत से केसेस जो हैं इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए कि हमें अपने डॉग और कैट की क्या केयर करनी चाहिए बारिश के सीज़न में और किस तरह से हम इस तरह के इन्फेक्शन से जो है अपनी कैट और डॉग को बचा सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, आपने बहुत सी चीज़ों का ख़्याल रखना है। सबसे पहले आपने कैट और डॉग की ग्रूमिंग का ख़्याल रखना है। ग्रूमिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे मानसून के सीज़न में। इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर लेवल हवा में बहुत ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी कैट की बॉडी पे जो है पैचेस और मैट बनना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे जो है फंगस ग्रो करने लगती है। और बारिश के सीज़न में जो है बैक्टीरिया और पैरासाइट बहुत ज़्यादा होते हैं, इससे हमारी कैट को स्किन इन्फेक्शन होता है और फंगल इन्फेक्शन तो आप लोग जानते हैं कैट में बहुत ज़्यादा कॉमन है इन दिनों। तो आपने डेली जो है उसे ब्रश करना है। इससे क्या होता है, जितनी भी डेब्रीज होती हैं या जितनी भी वो कोई डस्ट होती है और डेड हेयर जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं कॉम्ब करने से। और सेकंड जो है वो है एयर इन्फेक्शन। एयर इन्फेक्शन भी जो होता है वो बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नमी हवा में ज़्यादा होती है तो उससे वैक्स की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है और इसके साथ ही जितने भी लॉन्ग एयर होते हैं डॉग, उनमें ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए आपने हफ्ते में 1 दफ़ा उनके कानों को अच्छे से साफ़ करना है। और एयर क्लीनिंग के लिए जो है आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ ही आप कॉटन गीली करके उससे भी उसके कान साफ़ कर सकते हैं। और थर्ड जो है आपने क्या करना है, आपने रेन कोट का इस्तेमाल करना है, मतलब उसको जो रेनी सीज़न के लिए जो जैकेट या कोट होते हैं वो इस्तेमाल करवाने हैं जब आपने उसको बाहर लेके जाना है। और कोशिश करें कि उसे ज़्यादा घर में ही रखें। लेकिन अगर आप लेके जा रहे हैं तो आप कोई भी एंटी फंगल स्प्रे जो है वो इस्तेमाल करवाएँ और उसके अलावा फ्ली रिपेलेंट जो स्प्रे आते हैं वो इस्तेमाल करवाएँ। और इसके साथ ही जो है आपने उसकी डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अगर हम अपने पेट की डिवर्मिंग का ख़्याल रखते हैं तो वो इस तरह के बहुत से इन्फेक्शन से बचा रहता है और ख़ास तौर पे आपने मानसून के सीज़न में उसकी डिवर्मिंग जो है वो ज़रूर करनी है। और इसके साथ ही आपने उसके पाँव की क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है, क्योंकि पाँव जो होते हैं जब वो बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं या फिर कहीं पे अगर गंदा पानी होता है और वहाँ से गुज़रते हैं तो बहुत से इन्फेक्शन और जर्म्स जो हैं वो उनके पाँव के साथ लग जाते हैं और जब वो उन्हें लिक करते हैं तो वो उनकी बॉडी में चले जाते हैं और इस तरह से हमारा डॉग और कैट जो होता है वो बीमार हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप बाहर से उसे घर लेके आते हैं तो आपने उनको उनके पाँव जो हैं नीम गर्म पानी से धोने हैं या फिर किसी टॉवल से अच्छे से साफ़ करने हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आप यूज़ कर लें, उससे उनके पाँव साफ़ कर लें। इसमें जो है आप आयोडीन सर्जिकल स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ ही अपनी कैट और डॉग को ड्राई रखें इस सीज़न में, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसमें जो है आपने उसको ड्राई इसलिए रखना है क्योंकि जब उसकी स्किन पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो वहाँ पे फंगस और पैरासाइट और बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ़ौरन से अटैक करते हैं। इसके लिए जो है आप कोई ड्रायर इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल पेट्स के लिए बहुत अच्छे-अच्छे ड्रायर आ रहे हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा किसी टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपने अपने घर की क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। आपने जो है वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है। मतलब आपने दरवाज़े और खिड़कियाँ जो होती हैं वो थोड़ी खोल के रखें ताकि वेंटिलेशन अच्छी रहे और इस तरह के इन्फेक्शन से आपका पेट बचा रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपका डॉग और कैट जो होते हैं वो इंडोर रहें, मतलब घर के अंदर ही रहें। आप उनको टाइम दें, उनके साथ खेलें, उनके साथ ऐसी एक्टिविटी करें कि वो घर में ही खुश रहे। उसको आप खेलने के लिए टॉयज़ दे सकते हैं, उसके अलावा स्क्रैचिंग पैड्स आते हैं वो भी दे सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वैक्सीनेशन जो होती है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे हमारा जो पेट होता है वो बहुत से इन्फेक्शन से बचा रहता है। तो आप उसकी वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लिया करें। एनुअल बूस्टर डोज़ जो होती है वो बहुत से लोग जो होते हैं वो मिस कर देते हैं, तो वो ज़रूर लगवा लिया करें। और रेनी सीज़न में क्या होता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि लेप्टोस्पायरोसिस, ये इन्फेक्शन जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है बारिश के सीज़न में। जब पानी जो होता है वो जगह-जगह खड़ा होता है तो वहाँ पे बहुत से बैक्टीरिया जो होते हैं और पैरासाइट जो होते हैं वो
पैदा होने शुरू हो जाते हैं और उससे इन्फेक्शन जो होता है हमारे डॉग और कैट को हो सकता है। इसलिए आप ऐसी जगह पे अपने जानवर को बिल्कुल नहीं लेके जाएँ जहाँ पे गंदा पानी खड़ा हो। फूड जो होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है किसी भी जानदार को हेल्दी रखने के लिए, तो आपने उसको जो है अच्छी फूड देनी है, फाइबर रिच फूड देनी है और ऐसी फूड देनी है जिसके अंदर ओमेगा 3 ज़्यादा हों, क्योंकि इससे कैट का जो हेयर कोट होता है और स्किन जो होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। और कभी भी आपने वो फूड नहीं देनी जो कि बाउल में काफ़ी देर पड़ी रही हो, इससे भी कैट जो होती है वो बीमार हो सकती है। क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा होता है हवा में और इससे जो होता है फूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और नए-नए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।